हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं एफिडेविट के बारे में। तो एफिडेविट आप सबको पता है, आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी ना कभी एफिडेविट सबमिट जरूर किया होगा। जिनके कोर्ट केस चलते हैं उनको तो पता है कि एफिडेविट देना ही पड़ता है, या फिर कोई और ऑफिशियल वर्क है, गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क है, तो वहां पे भी कई बार आपसे एफिडेविट मांगा जाता है। तो लोगों का कई बार पूछना होता है कि जैसे आपको पता है कंज्यूमर कंप्लेंट्स आजकल ऑनलाइन जो है वो आप डाल सकते हो, लेकिन वहां पे भी एफिडेविट जो है वो सबमिट करने की रिक्वायरमेंट रहती है। तो लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या हमें उसके लिए कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर पर्पस क्या रह गया कि अगर आपको फिजिकली कोर्ट जाना ही पड़ा तो ऑनलाइन क्यों आप कंप्लेंट फाइल कर रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्या एफिडेविट सबमिट करना इतना मैंडेटरी है, क्यों करना चाहिए, क्या उसका पर्पस है, और साथ में अगर कोई फॉल्स एफिडेविट सबमिट करता है तो उसके लिए क्या पनिशमेंट्स हैं। ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि जो सीपीसी का ऑर्डर 19 रूल 1, 2 और 3, इसमें जो है वो एफिडेविट को थोड़ा सा बताया गया है। आप ये कह सकते हो कि एफिडेविट जो है वो इन तीन जो रूल्स हैं ये सीपीसी के ऑर्डर 19 के, यहाँ पे एफिडेविट के बारे में चीजें बताई गई हैं। रूल 3 बेसिकली बताता है कि कब जो है वो एफिडेविट दिया जा सकता है और एफिडेविट में क्या क्या चीजें जो है वो मेंशन की होनी चाहिए। और साथ में अगर सबसे पहले हम बात करें कि एफिडेविट क्या है, तो एफिडेविट एक तरह की रिटन स्टेटमेंट आप कह सकते हो कि रिटन में आप एक तरह से जो भी आपके फैक्ट्स हैं, आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो आप बोलना चाहते हो, आप डिक्लेयर करना चाहते हो कि वो सही है और उन पे ट्रस्ट किया जा सके, जिनको आप प्रूव भी कर सकते हो, और साथ में आप उसके लिए जो है वो पूरी तरह से खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, वो एक तरह से जो है वो एफिडेविट होता है। इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें तो जैसे पहले जब गीता, कुरान, इनकी जो है वो उनकी शपथ ली जाती थी कि हम जो कुछ भी कहेंगे कोर्ट के सामने वो सच कहेंगे, सच के अलावा कुछ नहीं कहेंगे, तो उसी तरह से एफिडेविट दिया जाता है अब, जिसमें कि जो पर्सन है, डेपोनेंट जिसको कहते हैं, जो एफिडेविट में सिग्नेचर करता है, बेसिकली जो पर्सन एफिडेविट जो है वो फाइल करता है, वो ये पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि जो कुछ उसने कोर्ट को बताया है बाय वे ऑफ फैक्ट्स या बाय वे ऑफ डॉक्यूमेंट जो भी उसने सबमिट किए हैं, या जो पर्सन अपनी टेस्टिमनी मतलब अपनी गवाही देता है, वो भी बाय वे ऑफ एफिडेविट ही जाती है। मतलब कि वो ये कंफर्मेशन देता है, वो अपने ऊपर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि उसने कुछ भी कोर्ट को उलझाने के लिए या कुछ भी उसने ऐसा फॉल्स जो है वो कोर्ट को नहीं बताया है। उसने जो कुछ बताया है उसके पास उसकी पूरी नॉलेज थी, और उसका ये ओपिनियन भी अगर है तो आप वहां पे ओपिनियन लिखोगे उस पैराग्राफ में कि बिकॉज ऑफ दीज सर्कमस्टांसिस, बिकॉज ऑफ दीज फैक्ट्स, ये आपका ओपिनियन है, तो वो आपका ओपिनियन बन जाता है। और अगर किसी वजह से आपका वो बिलीफ है तो वहां पे आप मेंशन करोगे कि वो आपका बिलीफ है, लेकिन जहां पे आप पूरी तरह से श्योर हो वहां पे आप अपना पूरा ये स्टेटमेंट देते हो कि आप बोलते हो कि ये पूरी तरह से करेक्ट है, जो कि आपकी नॉलेज में है। तो बेसिकली जो चीजें आप प्रूव कर सकते हो वो आप जो है वो एज ए एफिडेविट भी कोर्ट में सबमिट करते हो। यहाँ पे बात आती है कि जैसे कुछ लोग कंप्लेंट फाइल करते हैं, अब कंप्लेंट के साथ सेम जो आपने कंप्लेंट में फैक्ट्स लिखे हैं, सेम एज इट इज आप वो एफिडेविट में भी लिखते हैं। बस एफिडेविट में जो कंप्लेनेंट होता है वो डेपोनेंट बन जाता है, और आपका जो ऊपर हेडिंग होता है वो एफिडेविट होता है, ठीक है, इन बिहाफ ऑफ कंप्लेनेंट। एफिडेविट मतलब कंप्लेनेंट अपना जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, क्योंकि उसको पूरी नॉलेज है, अपनी पूरी कंसेंट के साथ ये कहता है कि जो कुछ वो कोर्ट में सबमिट कर रहा है, ये अपनी कंप्लेंट में उसने जो कुछ लिखा है वो पूरी तरह से करेक्ट है, और पूरी तरह से उसकी नॉलेज की बात है, पूरी तरह से उसकी कंसेंट है उसके ऊपर, और अगर कुछ भी ऐसा होता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसी की ही है, वही इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। तो बेसिकली ये पर्पस है एफिडेविट देने का, एक तरह से ओथ लेना, एक तरह से शपथ लेना, जिसको नोटरी टेस्ट करके आप एक ऑथेंटिसिटी देते हो। मतलब कि जो नोटरी एडवोकेट होते हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो द ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, तो वो भी एक तरह से हेल्प करते हैं जजेस की, क्योंकि जजेस जो आप एफिडेविट सबमिट करते हो उसको ये मानकर चलता है कि आपने कुछ गलत नहीं लिखा है, अनटिल एंड अनलेस वो प्रूव हो जाए बाद में गलत, लेकिन वो मान के चलता है कि आपने जो लिखा है वो सही लिखा है, और आप जो है जो भी आपने प्रूफ दिए हैं उसका एक ऑथेंटिकेटेड सोर्स था आपके पास, जहां से आपके पास वो प्रूफ आए हैं, और अगर कहीं से आपको नॉलेज आई भी है तो उस सोर्स का भी आप वहां पे नाम लिखते हो कि ये नॉलेज आपको इस पर्सन से आई है, उसकी डिटेल भी आप वहां पे मेंशन करते हो।
तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट आपका बन जाता है, बाद में आप उसको नोटरी करवाते हो और उसके बाद आप अपनी कंप्लेंट के साथ उसको सबमिट करते हो। चाहे वो आप कंज्यूमर कोर्ट की बात कर लो कि कंज्यूमर कोर्ट के लिए जब आप अपना कंप्लेंट लगाते हो, या फिर सिविल मैटर्स होते हैं और जब आपके एडवोकेट्स आपके बिहाफ पे पूरी ड्राफ्टिंग कर रहे होते हैं, पूरी जो है वो ड्राफ्ट करते हैं हर एक पॉइंट आपकी कंप्लेंट का, तो साथ में एफिडेविट लगाना इसलिए जरूरी होता है कि हर एक फैक्ट जो लिखा गया है वो आपने अपने एडवोकेट को बताया है, वो आपकी नॉलेज के हिसाब से वहां लिखा गया है, उसकी कंसेंट आप देते हो, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लेते हो, तो इसीलिए वो एफिडेविट लगाना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी तरह से कंज्यूमर कोर्ट में भी एफिडेविट लगाना इसीलिए जरूरी है कि जो कुछ आपने अपने कंप्लेंट में लिखा है उसको जो है वो आप कंफर्म करते हो, आप कह रहे हो कि वो करेक्ट है, आप कह रहे हो कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले रहे हो इन केस अगर वो झूठा साबित हो जाता है तो इसीलिए जो कोर्ट्स के डिसीजंस होते हैं वो आपके इन्हीं एफिडेविट्स के ऊपर जो है वो निर्भर करते हैं। अब एफिडेविट बनाया कैसे जाता है, तो देखिए, तो कोर्ट में बेसिकली जो आपके एफिडेविट जाते हैं आपकी कंप्लेंट आपकी पिटिशन के साथ, वो तो आप जो है वो ड्राफ्ट करते हो नॉर्मल, जैसे आपने अपनी कंप्लेंट ड्राफ्ट की रहती है, और फिर बाद में आप उसको नोटरी अटेस्ट करवाते हो। नोटरी अटेस्ट करवाने का मतलब होता है कि जो नोटरी एडवोकेट्स होते हैं वहां पे आप उनके सामने जो है वो सिग्नेचर करते हो। जो नोटरी टेस्ट करने वाला पर्सन होता है वो आपकी पूरी कंप्लेंट चेक करता है, जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपनी कंप्लेंट के सपोर्ट में लगाए हैं उनको चेक करता है और उसके बाद वो साइन करता है आपके जो भी आपने एफिडेविट जो है वो ड्राफ्ट किया है। उसके बाद वो एक ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट बन जाता है, मतलब कि जो जज है वो ये मान के चलते हैं कि जिस एडवोकेट ने उसको नोटरी किया है उसने पूरी तरह से चेक करके जो डॉक्यूमेंट्स आप जो है आप दावा कर रहे हो कि बिल्कुल सही है, उनको चेक करने के बाद, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के बाद जो है वो नोटरी अटेस्ट किया गया है। क्योंकि कोर्ट में तो आप कॉपीज जो है वो सबमिट करते हो, लेकिन उन डॉक्यूमेंट्स को जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको जो है वो नोटरी अटेस्ट करने वाले जो एडवोकेट्स हैं उन्होंने चेक किया है प्रॉपर, उसके बाद जो है वो एफिडेविट बनकर कोर्ट के पास गया है, तो उसकी वो ऑथेंटिसिटी बन जाती है। अब ये तो बात हुई जब आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स के लिए एफिडेविट देते हो, लेकिन आपको पता है कि कई बारी आप किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल वर्क के लिए जाते हो, वहां पे कई बारी आपसे जो है वो एफिडेविट मांग लिया होता है, जैसे कि आपको अगर अपना नाम चेंज करवाना है, नाम करेक्शन करवानी है, तो इस तरह के भी कुछ काम होते हैं। शादी के बाद नाम चेंज करवाना है, कई बारी पासपोर्ट बनवाने के लिए एफिडेविट लगता है कि कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन मिसिंग होती है या आपके एड्रेस को लेकर कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब भी आपसे जो है वो एफिडेविट मांगा जाता है। तो उस चीज के लिए क्या होता है कि आप जो है वो स्टैम्प पेपर लेते हो। अब स्टैम्प पेपर में एज इट इज नहीं आपको बता सकती कि आपको कितने जो है वो रुपीस का लेना है, क्योंकि ये वेरी करता है आपकी स्टेट टू स्टेट, क्योंकि जो स्टैम्प ड्यूटीज होती हैं वो स्टेट टू स्टेट वेरी करती हैं। तो जो ऑफिशियल आपको जितने भी रुपीस का स्टैम्प पेपर कहता है कि उसके ऊपर आपका एफिडेविट चलेगा, वो आप जो है वो एफिडेविट लेते हो, उस पर अपनी जो भी स्टेटमेंट्स आपकी होती हैं जो आप डिक्लेयर करना चाहते हो उस अथॉरिटी के सामने वो मेंशन करते हो अपने सिग्नेचर लगा के, फिर आप वो जो एफिडेविट है वो सबमिट करते हो वहां पे। अब देखिए, अथॉरिटी वो एफिडेविट लेने का पर्पस होता है कि जो आपने अथॉरिटी को बताया वो बिल्कुल सही है, आप कुछ भी छुपा नहीं रहे हो, आपने कुछ भी ऐसा उसको मिसलीड करने के लिए कोई भी ऐसी फॉल्स स्टेटमेंट उसमें नहीं लिखी है। अगर आपने ऐसा कुछ लिखा है और बाद में अगर उस अथॉरिटी को, उस ऑफिशियल्स को ये पता चल जाता है, तो वो आपके अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले सकते हैं। तो इसीलिए पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेसिकली एफिडेविट पे जो पर्सन है जिसने सबमिट किया है, जिसने फाइल किया है, वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये पर्पस होता है एफिडेविट मांगने का, एफिडेविट लेने का। अब बात करते हैं सिचुएशंस की जहां पे एफिडेविट दिए जाते हैं और अगर फॉल्स एफिडेविट दिए जाते हैं तो उनकी पनिशमेंट क्या हो सकती है। देखिए, जो हमारा ऑर्डर 19 है, रूल 1 है सीपीसी का, उसमें जो है वो पावर है कोर्ट के पास कि वो किसी पर्सन को, जो भी वो कोर्ट के सामने पेश होकर बोलना चाहता है, कोर्ट उसको बोल सकता है। प्रोसीडिंग्स की किसी भी स्टेज पे किसी पर्सन को ये बोला जा सकता है कि आप जो है वो अपना एफिडेविट सबमिट कीजिए, मतलब जो कुछ आप बोल रहे हो वो एफिडेविट के तौर पे जो है वो सबमिट कीजिए। अब वो पर्सन क्या करता है कि वो फॉल्स एफिडेविट सबमिट कर देता है कोर्ट के सामने, मतलब कि क्योंकि उसको बोला गया तो उसने जो है वो कुछ भी उसमें स्टोरी बना के अपनी मर्जी से दूसरे पर्सन के ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा के जो है वो सबमिट कर दिया एफिडेविट। अब अगर कोर्ट को ये बात पता चल गई कि उसने जो है वो अपना जो एफिडेविट सबमिट किया है वो फॉल्स है, जो कुछ उसने उसमें कहा है वो सब कुछ झूठ है, तो उसके बाद ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में माना जाता है और जो सेक्शन 2C है उसके अकॉर्डिंग उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। पनिशमेंट जो है वो 6 मंथ्स तक की हो सकती है, क्योंकि कोर्ट ने ऑर्डर दिया था और उस बेसिस पे उसने जो है वो फॉल्स एफिडेविट सबमिट कर दिया, तो उसको 6 महीने तक की सजा यहाँ पे हो सकती है।
अब हम सेकंड सिचुएशन पे मूव करते हैं, जहां पे पर्सन अपनी मर्जी से एफिडेविट सबमिट करता है। मतलब कि उसको किसी ने कहा नहीं है एफिडेविट सबमिट करने के लिए, लेकिन वो अपनी मर्जी से जो है वो टेस्टिमनी देना चाहता है, गवाही देना चाहता है, या फिर आप जैसे कंप्लेंट वाली बात रख लो कि उसने अपनी मर्जी से अपना एफिडेविट जो है वो साइन किया है कि जो कुछ मैंने लिखा है वो सही लिखा है। उस बात पे अगर उसने कुछ भी गलत लिखा है, वो चीज़ बाद में प्रूव होती है और किसी पर्सन को उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें कंसीडर की जाती हैं और साथ में ये एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता है। तो अगर किसी पर्सन ने वॉलंटरली, अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल में भी अगर अपना ऐसा उसने कुछ गलत डॉक्यूमेंट सबमिट किया है बाय वे ऑफ एफिडेविट, तब भी उसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। और ये जो फॉल्स एफिडेविट सबमिट करने वाला एक्ट है वो एक क्रिमिनल एक्ट माना जाता है, जिसकी पनिशमेंट अंडर सेक्शन 191, 193, 195, 199 ऑफ द आईपीसी में जो है वो डिस्क्राइब की गई है। पनिशमेंट आपकी 3 साल से 7 साल तक की हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आप कोई भी एफिडेविट सबमिट करते हो, वो तभी सबमिट करें जब आपकी वो पूरी तरह से नॉलेज में हो, और अगर आपको कोर्ट में बुला लिया जाए तो आप उस चीज को प्रूव कर पाओ कि आपने जो है वो फॉल्स एफिडेविट नहीं सबमिट किया। उसको प्रूव करने के लिए आपके पास सपोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट हो सकता है या कोई भी ऐसा सोर्स हो सकता है जहां से आप उसको प्रूव कर पाओ कि आपने जो जो भी स्टेटमेंट, जो भी पॉइंट्स अपने एफिडेविट में लिखे हैं वो गलत नहीं है। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंस है एक एफिडेविट को सबमिट करने की। एफिडेविट एक तरह से ओथ मानी जाती है, आप जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, आप उसकी शपथ लेते हो कि आपने कुछ भी गलत जो है वो कोर्ट को नहीं दिया है, कोर्ट को मिसलीड करने की कोशिश नहीं करी है, और ना ही किसी पर्सन को जानबूझ के फंसाने की कोशिश की है, और ना ही आपने गलत तरीके से खुद को डिफेंड करने की कोशिश की है। इसीलिए एफिडेविट दिया जाता है। तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी। आपकी अगर बेसिक लीगल नॉलेज में थोड़ा सा एडिशन हो पा रहा है मेरी वीडियोस के थ्रू, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको लगता है कि थोड़े से डाउट्स मैंने क्लियर किए आपके एफिडेविट को लेके, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कॉमेंट करके जरूर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।